अनुकंपी तंत्र। तो इस अनुकंपी तंत्र भाई साहब को बोलो यहाँ पर कि ससुरा अभी तो तू मुझे मरवा देता, हृदय धड़कन बढ़ा दिए, पसीना बढ़ा दिए, भूख प्यास मिटा दिए, ससुरा थोड़ा सा हृदय धड़कन और बढ़ जाता तो तेरी वजह से मर जाता। तो इस अनुकंपी तंत्र को ऐसी सिचुएशन में बोला करो कि अनुकंपी तंत्र थोड़ा सा कम फुदका कर, वरना कभी कभार भी हार्ट अटैक आ जाएगा तेरी वजह से। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज कायिक तंत्रिका तंत्र तुम्हारे शरीर जो है, जिस शरीर को लेकर के फोन लेकर के बैठे हैं, इनको बोले कि इस वीडियो को शेयर करें, है ना। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस कायिक तंत्रिका तंत्र को बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? ये अच्छी क्रियाओं से संबंधित है, यानी कि इच्छा होगी वही करेगा। तो कायिक तंत्रिका तंत्र जागो तुम, इनको भी जगाओ और इस वीडियो को शेयर करो। इसमें आएगा दोस्तों, कल वाली क्लास के अंदर हमने मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में बात करी थी। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र, हमारा जो शरीर का तंत्रिका तंत्र कार्य कैसे करता है। यानी कि अगर मैं जैसे ये कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, या मैं ऐसे पेन पकड़ रहा हूँ, या पेन को ऐसे कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मेरी मर्जी हो, तो ये कार्य कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल हमारे जो दैनिक जीवन में कोई घटनाएं घटती उसके आधार पे बताऊंगा, जिससे आज के बाद आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई तीन यहाँ पर, मान लीजिए कोई स्टेशन है, बड़े बड़े सिटी है। ये एक तो हो गया आपका जोधपुर हो गया, एक हो गया अजमेर हो गया, और एक हो गया मान लीजिए उदयपुर, ठीक है दोस्तों। ये उदयपुर है, ये अजमेर है, ये जोधपुर है। अब मैं एक बालक को बोलूँ, ध्यान से सुनना, मैं एक बालक को बोलूँ यहाँ पर कि भाई तू एक काम कर, यहाँ से जा अजमेर जा, और मेरा संदेश है अजमेर किसी को देख कर के आ। बालक यहाँ से जाएगा, यहाँ देख करके आया, मुझे बताओ आकर के जाएगा, उसके पास कोई साधन नहीं है, पैदल जाएगा, थकेगा नहीं थकेगा, थकेगा, वक्त भी ज़्यादा लगेगा। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर इसको एक आइडिया आता है कि भाई एक काम करता हूँ, मैं मेरे दोस्त को बिठा देता हूँ यहाँ पर बीच में, सभी दोस्त को। इसने इसके सारे दोस्त को बिठा दिया, जो भी यहाँ से जोधपुर से संदेश पहुँचाना था, इसने इसको बोला, इसने आगे वाले को बोला, फिर आगे से आगे फटाफट से। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे आगे इधर भी दोस्त है, इधर भी दोस्त है, आगे से आगे और दोस्त है, मेरे को कुछ इधर से सूचना आई, मैंने इधर आगे बोलता गया, तो फटाफट से क्या होगा, मैं तो अपनी जगह हूँ, लेकिन मैंने इधर से सुन के इधर बोल दिया, तो हुआ क्या, टाइम भी कम बचा, मैं भी नहीं थका, और इधर की सूचना आगे भी चली गई। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र भी कार्य ऐसे ही करता है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक कोशिका दिख रही है, इसको सिर्फ आप क्या मानो, एक ट्रक मान लीजिए आप, या एक व्यक्ति मान लीजिए, ये एक कोशिका है, सिर्फ तंत्रिका कोशिका है। ये बहुत सारी लाखों में अपने आप एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। जब ये लाखों में एक दूसरे से जुड़ जाती है, इस प्रकार से देखिए, एक बालक था वहाँ पे, तो पूरा तंत्रिका कोशिका मानी हुई इस प्रकार से। लेकिन अब क्या है, देखो ये लाखों बालक ऐसे जुड़ गए आपस में, तो यहाँ से सूचना यहाँ चली गई, तो ये हो गया आपका यहाँ पर तंत्रिका तंतु। ये पूरा क्या हो गया, एक तंतु की तरह कार्य कर रहा है, एक तार की तरह कार्य कर रहा है, तंतु यानी तार, ये देखिए एक तार की तरह कार्य कर रहा है। और ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ से मान लीजिए अजमेर से अब उदयपुर भी जाना है, यहाँ पर भी मैंने ऐसे बच्चों को बिठा दिया है, दोस्तों को, ये चले गए। और जयपुर, यहाँ जोधपुर से ही मान लीजिए आपको उदयपुर जाना है, यहाँ बिठा दिया है। तो मुझे बताओ, एक तो आपका तंत्रिका तंतु ये है, एक तंत्रिका तंतु ये भी तैयार हो गया, ये भी हो गया। पूरी जो ये संरचना बन रही है, ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी, आपकी तंत्रिका कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या है, एक बिंदु आपको दिख रहा है, ये तो क्या हो गया आपका तंत्रिका कोशिका। बहुत सारी तंत्रिका कोशिका, देखो 1 2 3 4 5 से ऐसे मिलकर के ये क्या हो गया, तंत्रिका तंतु बना लिया। ये भी तंत्रिका तंतु है, तंत्रिका तंतु, ये भी तंत्रिका तंतु। तो सारे तंत्रिका तंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे समझना है कि तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका तंतु बनाती है, और तंत्रिका तंतु मिलकर तंत्रिका का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर आते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ एक तंत्रिका कोशिका है ना, लाखों करोड़ों मिलकर के ऐसे तंत्रिका का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये इसका मुंह है और बीच में केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई सी भी कोशिका हो, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, शक्ति ग्रह होता है कोशिका का, ध्यान रखना है। शक्ति ग्रह यानी कि यहीं से इसको जो भी खाना पीना है यहीं से मिलता है, एनर्जी जो मिलती है, ताकत कोशिका को यहीं से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। अब ये है यहाँ पर जो निकले भाग, ये ध्रुमिका कहलाते हैं, डेंड्राइट्स कहलाते हैं, ठीक है, ध्रुमिका। अब निसल्स के कण, ये बीच बीच में छोटे छोटे आपको एक कण दिख रहे हैं, ये निसल्स के कण, यानी कि ये क्या है कि आपके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि इसको प्रोटीन का लेने का काम कौन कर सकते, निसल्स कण। ध्यान रखना है, इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसा आपने ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पर माइलिन आवरण। अब माइलिन आवरण कहाँ पाया जाता है, जो आपको ये बीच में संरचना दिख रही है इस प्रकार से, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसे तो बोलते हैं एक्सोन। और इस एक्सोन के ऊपर जो संरचना पाई जाती है माइलिन आवरण कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों। तो ऐसा पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका के अंदर एक्सोन के ऊपर पाई जाने वाली संरचना है, आवरण है, तो क्या है, माइलिन, ठीक है। और ये माइलिन किसका बना होता है, वसा का बना होता है, वसा का। ऐसा क्वेश्चन आए तो भी ध्यान रखना है कि माइलिन आवरण जो कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं पर माइलिन आवरण पाया जाता है, किसका बना होता है, तो वसा का बना होता है, ठीक है। स्नेप्स छेद निर्माण है, यहाँ से ये स्नेप्स निर्माण हो रहा है अलग अलग। ये क्या करते हैं, ये मुंह से आपस में फिर ऐसे जुड़ जुड़ के लाखों करोड़ों ऐसे तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पर है रेनवियर की पर्व संधियाँ। रेनवियर की पर्व संधियाँ यानी कि नोट्स ऑफ रेनवियर, ये देखो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ से जुड़ रहा है, ये आगे से यहाँ जुड़ रहा है, ये फिर यहाँ से जुड़ रहा है, ये देखिए। तो ये कहलाता है रेनवियर की पर्व संधियाँ, यानी रेनवियर कोई वैज्ञानिक थे होंगे, उन्होंने नाम दिया होगा तो उनके नाम से इनको रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हम कोई 11th-12th का पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हमें एग्जाम के हिसाब से तैयार करनी है। ठीक है, तो इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद चलते हम कि कार्य के आधार पर 3 प्रकार की तंत्रिकाएँ पाई जाती, यानी हम जो भी कार्य करते हैं उसमें 3 प्रकार की तंत्रिकाएँ पाई जाती। अब कैसे होगा, सिंपल सी बात है। एक तो कोई भी सूचना, बाहर की सूचना मेरे शरीर के अंदर जाएगी, और एक शरीर से वापस सूचना क्या है, बाहर की ओर जाएगी, और एक तंत्रिका ऐसी होगी जिसमें बाहर भी जा रही है अंदर भी जा रही, बस ये तीनों ही होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका यानी कि बाहरी वातावरण से सूचना को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाना। बाहरी वातावरण से आपको कोई भी दिख रहा है, लाला लाली, कोई छोटा मोटा लाला लाली आपको दिख रहा है, तो आपकी सूचनाएं जो अंदर गई है, ठीक है ना, तो कौन सी तंत्रिकाएं जो एक्टिवेट हुई, संवेदी। अब संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा तो अंदर आपकी सूचना चली गई है। अब सूचना अंदर जाने के बाद वापस आपकी सूचना कोई बाहर आ रही है, जिस अंग को प्रभावित करना है उसके लिए कौन है, चालक तंत्रिकाएं हैं। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कैसे, मज़ा नहीं आया सर। ये मान लीजिए एक पेन है, अब ये पेन यहाँ पे पड़ा है, तो मेरे शरीर के अंदर यहाँ से तंत्रिकाओं को सूचना गई है, मेरे मस्तिष्क को और मेरे मेरुरज्जु को, इन दोनों को क्या है, सूचना गई है कि भाई यहाँ पर कोई पेन पड़ा है। फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, इससे वापस सूचना निकली कि ठीक है पड़ा है, तो इस हाथ तक इसकी तंत्रिकाओं क्या गई, सूचना गई, वाह ठीक है तो पकड़ ले, इसे पेन पड़ा है। तो अब मस्तिष्क तक अंदर गई, इस पेन के बारे में अंदर तक सूचना गई, अंदर तक तो कौन ले गया, संवेदी तंत्रिका। वापस शरीर से या मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से वापस सूचना बाहर गई, ठीक है पेन है तो पकड़ ले इसे। तो ये बाहर लाने का कार्य वातावरण में कौन करता है, चालक तंत्रिका है। चालक तंत्रिकाएं भी भाग होते हैं, कायिक और स्वायत्त, उसके अंदर भी अनुकंपी, परानुकंपी, तो ये भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चालक। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बाहरी वातावरण से सूचना को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाने वाला काम कौन करता है, कौन सी तंत्रिकाएं करती है, तो संवेदी करती है। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बाहर वातावरण में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, तो चालक तंत्रिकाएं करेगी। ठीक है दोस्तों, मिश्रित, नाम से स्पष्ट है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नाम से स्पष्ट है कि मिश्रित तंत्रिका यानी कि संवेदी और चालन दोनों का कार्य कर रही है, यानी सूचना अंदर भी ले रही और बाहर लेने का, एक ही तंत्रिका जो दोनों कार्य करती। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और ये तंत्रिका के बारे में बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया हुआ है यहाँ पर कि तंत्रिका कोशिका से तंतु का निर्माण कैसे होता है और फिर तंत्रिका का निर्माण कैसे होता है। हमने कार्य के आधार पर तो बात कर ली थी कि 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, यानी कि एक तो हमारे दिमाग से निकल रही होगी तंत्रिकाएं और एक हमारे मेरुरज्जु से निकल रही होगी। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर अगर देखिए ये हमारा दिमाग है, मान लीजिए ये हमारा दिमाग है, और ये नीचे की ओर ये मेरुरज्जु इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर यहाँ से निकलने वाली ये रही आपके 12 जोड़ी, यानी 12 जोड़ी जो है आपके मस्तिष्क से निकलती है। ठीक है, तंत्रिकाएं। और यहाँ से अगर इस मेरुरज्जु की बात करो तो यहाँ से कितनी निकलती है, 31 जोड़ी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बाकी याद कराना मेरा काम है। ठीक है दोस्तों, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। एक तो होती है आपके कपाल तंत्रिकाएं, यानी कपाल यानी खोपड़ी से यहाँ मस्तिष्क से निकलने वाली, और एक होती है मेरु तंत्रिकाएं यानी कि मेरुरज्जु से निकलने वाली। बहुत सिंपल बात है। तो पहला है मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है ना, तो कपाल तंत्रिका में मनुष्य की संख्या, मनुष्य के अंदर इसकी संख्या होती है 12 जोड़ी। ठीक है, अब 12 जोड़ी के अंदर भी कौन कौन सी संवेदी है, कौन कौन सी आपके यहाँ पर चालक है, कौन सी मिश्रित है, ये अक्सर एग्जाम में थोड़ा सा अगर डीपली प्रश्न आए तो इससे प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1, 2, 8 संवेदी, 5, 7, 9, 10वें नंबर की मिश्रित, और 3, 4, 6, 11, 12 चालक तंत्रिकाएं इस प्रकार से होती है। आप बोलेंगे सर नहीं सर मज़ा नहीं आया सर, ऐसे तो क्या है सर, फिर मज़ा नहीं आएगा सर, कुछ अलग तरीके से पढ़ाओ सर, याद कराओ सर, तभी मज़ा आएगा सर। तो बताते हैं सर। ठीक है ना, इसके अंदर आपको याद रखना है सोना मोना धोना रोना के तो आपको नंबर याद रह ही जाते हैं, तो कम से कम इतना नंबर तो हम याद कर ही सकते हैं। 128 याद कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। इसके बाद ये आप याद कर सकते हो 57,910, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस कोमा लगा दो, यहाँ पर इसके बीच में यहाँ कोमा लगा दिया और ये हो गया काम। यानी कि आपकी संवेदी है पहली जोड़ी, और दूसरे नंबर की जोड़ी, 8वें नंबर की जोड़ी जो है आपकी संवेदी के अंदर आएगी। ये देखिए यहाँ पर पहली, दूसरी, 8वीं के अंदर, और यहाँ पर 5वीं जोड़ी, 7वीं जोड़ी और 9वीं जोड़ी और 10वें नंबर की जोड़ी ये किस में आएगी, आपके यहाँ पर मिश्रित के अंदर आएगी। अब एक कंफ्यूजन और होता है कि सर मान लिया चलो ठीक है 128 हमने याद रख लिया, 57,910 भी याद रख लिया, लेकिन फिर वहाँ पर भूल गए कि 57,910 संवेदी या मिश्रित। तो आपको समी नाम याद रखना है। समी, मोहम्मद समी का तो नाम सुना है, क्रिकेटर के फैन होंगे,
है ना। हमारा अमन भाई है, अमन भाई तो आईपीएल का फैन है। क्यों रे अमन भाई, कमेंट करना मुझे एक बार, है ना। ये समी है तो समी में से पहले आ रहा है तो संवेदी पहले आएगा, से ही संवेदी हो जाएगा हमारा, और मी से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संवेदी के अंदर मैंने संवेदी का कोड बताया 128, मिश्रित का 57,910। ये आपका काम हो गया बस। यानी कि ये 5, 7, 9, 10, यानी 5, 7, 9, 10 ये वाली आपकी मिश्रित तंत्रिका है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आया तो आराम से प्रश्न बन सकता है। अगर मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की बात करें तो ये जोड़ी में जो इनकी संख्या होती है 31 होती। ठीक है, अब 31 की बात नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर जो है पूरा पोथी लेकर के नहीं बैठनी है कि 31 के बारे में बात करें, ये इतनी यहाँ पर ये होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, इससे क्वेश्चन इतना ही आएगा कि मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती, कितने जोड़ी होती, तो 31। और अगर यहाँ पर कपाल तंत्रिकाओं की बात करें तो कितनी जोड़ी होती है, यहाँ पर 12। और 12 में भी कौन कौन सी जोड़ी कौन कौन सी तंत्रिकाओं के लिए होती, ये भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, 128 और 57,910। आप बोलेंगे सर आपने दोनों तो नाम याद करा दिए, सर ये भी तो करवाओ। अरे भाई, जब आपको 2 याद हो गए, तीसरे को छोड़ दो ना, तीसरे को हमें क्या मतलब है उससे, क्योंकि जब भी ये नाम आएगा आपको याद हो गया 128, 57,910, इसमें जो संख्या नहीं आएगी वो संख्या किस में चली जाएगी, चालक तंत्रिका में चली जाएगी। बहुत सिंपल है। तो तीसरा हमें ज़्यादा फोकट का लोड नहीं लेना है, हमें 2 याद है, तीसरा ऑटोमेटिक जो बचा हुआ है तीसरे के अंदर ही जाएगा, चालक तंत्रिका के अंदर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब चालक तंत्रिकाओं के अंदर भी कायिक तंत्रिकाएं, स्वायत्त तंत्रिका होती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से भी अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, कार्य के आधार पर हमने 3 प्रकार की तंत्रिकाओं के बारे में बात करी थी, संवेदी, चालक और मिश्रित। अब चालक भाई साहब जो है यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई साहब हमें वहां तक पढ़ के मत छोड़ो, हमें और भी थोड़ा पढ़ोगे तब जाके एग्जाम में मेरे से प्रश्न बनेंगे, वरना मजा नहीं आएगा। तो चालक भाई साहब है, इनके भी तंत्र जो है यहाँ पर 2 प्रकार से बांटे गए, एक तो कायिक है और एक स्वायत्त है। अब कायिक के अंदर कैसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी हो तो मैं चुपचाप ऐसे खड़ा रहूँ, मेरी मर्जी हो तो मैं डांस करूँ, मेरी मर्जी हो तो गाना गाऊँ, मेरी मर्जी हो तो जो चाहे वो आपको पढ़ाऊँ। ठीक है ना, और आप भी मेरे को सुनो, आपकी मर्जी हो तो ना सुनो, आपकी मर्जी हो तो गालियाँ दो सर को, आपकी मर्जी हो तो अच्छा सा कमेंट करो, आपकी मर्जी हो तो शेयर करो। तो ये सारा कार्य जो है ऐच्छिक क्रियाएं जो आपकी इच्छा से हो रही है, ये किस में आती है, कायिक तंत्रिका तंत्र। तो मेरे प्राणियों, मैं तुमसे तुम्हारे कायिक तंत्रिका तंत्र से बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कायिक तंत्रिका तंत्र, तुम्हारे शरीर जो है, जिस शरीर को लेकर के फ़ोन लेकर के बैठे हैं, इनको बोले कि इस वीडियो को शेयर करें, है ना। तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस कायिक तंत्रिका तंत्र को बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों, ये ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित है, यानी कि इच्छा होगी वही करेगा। तो कायिक तंत्रिका तंत्र जागो तुम, इनको भी जगाओ और इस वीडियो को शेयर करो, इसमें आएगा है कायिक तंत्रिका तंत्र में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रिया, यानी कि तुम चाहो तो क्या धड़कन रोक सकते हो, क्या हृदय की धड़कन नहीं रोक सकते हो, धड़कती रहेगी। पलक झपकना है जो इसे बंद कर सकते हो, नहीं कर सकते, चलता रहेगा जब तक जियोगे। श्वास को बंद कर सकते हो, नहीं, ये भी चलती रहेगी। तो ये अनैच्छिक क्रिया जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक हो रही। तो अनैच्छिक क्रियाओं को किस में रखा गया है, स्वायत्त के अंदर रखा गया है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आप जंगल में गए, जंगल में किसी काम से लकड़ियाँ लेने गए, आप गांव से हैं, मान लीजिए लकड़ियाँ लेने गए, आगे आपको प्यास भूख लग रही है, इधर उधर भटक भी रहे हैं, पानी वानी के लिए थोड़ा कुछ खाने का भी मिल जाए, आगे से ससुरा शेर मिल गया आपको, शेर मिल गया। शेर को देखते ही हृदय की धड़कन धक 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 ज़्यादा हो गई, भूख प्यास लग रही थी, भाग गई, पता ही नहीं भूख प्यास है कहाँ, बहुत दूर तक चली गई, तुमसे पता ही नहीं, अता पता ही नहीं भूख प्यास को, मैं खुद कहाँ पे हूँ, ऊपर से ससुरा पसीना और आ रहा है। अब हुआ क्या कि ये सारे जो परिवर्तन कर रहा है आपका, ये अनुकंपित तंत्र कर रहा है। कौन कर रहा है, अनुकंपित तंत्र। तो इस अनुकंपित तंत्र भाई साहब को बोलो यहाँ पर कि ससुरा अभी तो तू मुझे मरवा देता, हृदय धड़कन बढ़ा दिए, पसीना बढ़ा दिए, भूख प्यास मिटा दिए, ससुरा थोड़ा सा हृदय धड़कन और बढ़ जाता तो तेरी वजह से मर जाता। तो इस अनुकंपित तंत्र को ऐसी सिचुएशन में बोला करो कि अनुकंपित तंत्र थोड़ा सा कम फुदका कर, वरना कभी कभार मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तेरी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, आपातकाल स्थिति में हमारे शरीर में परिवर्तन करता है। कैसे करेगा, हृदय धड़कन का बढ़ना, शेर दिख गया मैंने बताया, ऑटोमेटिक हृदय धड़कन बढ़ गई। भूख प्यास का अनुभव न होना, भूख प्यास खत्म आपकी पूरी, कोई भूख प्यास नहीं है। पसीना आना, पसीना भी आ गया शेर वेर को देख करके। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन कर रहा है, इसका कार्य अनुकंपी कर रहा है। अब परानुकंपी भाई साहब क्या बोलते हैं अनुकंपी को कि तू तो तेरी ऐसी की तैसी, तू इसको मारेगा बच्चे को, मेरे को आने दे यहाँ पर, इसका मैं सब सामान्य करता हूँ, यानी कि इसकी हृदय धड़कन को भी सामान्य करूँगा, इसे भूख प्यास भी लगाऊंगा, इसका पसीना जो आ रहा था इसे भी क्या करूँगा मैं, खत्म करूँगा। मान लीजिए एक बार आपको गलती से जंगल में शेर मिल गया, भूख प्यास खत्म हो गई, अब ससुरा पता चला कि 1 साल तक तो भूख प्यास लग ही नहीं रहा, 1 साल तक पसीना आ ही रहा, 1 साल तक हृदय धड़कन धक धक कर ही रही है, हो सकता है जिंदगी भर ये सारा खेल चलता रहे।
तो इसके लिए आपके शरीर को सामान्य करने का काम कौन करेगा? परानुकंपी तंत्र करेगा। ठीक है दोस्तों, अनुकंपी तंत्र क्या करता है? तुम्हें जो है डराता है अनुकंपी। परानुकंपी जो है आपका मित्र है, ये बोलता है अनुकंपी को कि अनुकंपी अब कम भुदक, तू अब मेरा काम करने दे। दूसरे को अभी तो तू यहाँ से जान से मार देता है, इसे ज़्यादा हृदय धड़कन बढ़ा करके हार्ट अटैक आ जाता बेचारे को। तो परानुकंपी क्या करता है कि जब आपातकाल स्थितियाँ समाप्त हो जाती तो शारीरिक क्रियाओं को पुनः सामान्य करने का कार्य करेगा। यानी हृदय धड़कन बढ़ी थी, इसको वापस सामान्य करेगा। भूख प्यास का अनुभव न हुआ तो यहाँ पर क्या करेगा? भूख प्यास का अनुभव शुरू कर देगा। पसीना आना तो ये पसीना आने को भी रोक देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि तंत्रिकाओं के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन ये सबसे पहले बताया किसने? वो बताने वाले भाई साहब जो थे हेक्सले हॉकिंग्स थे। हेक्सले हॉकिंग्स ने सबसे पहले ये ज्ञात किया कि एक्चुअल में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, चलो मैंने भी मान लिया है, लेकिन हो कैसे रहा है? ये पूरा डिटेल में जो रिसर्च करी है हेक्सले हॉकिंग्स ने करी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? दो रूप में इन्होंने रिसर्च करी, दो रूप में इन्होंने पाया। एक तो विद्युत स्नेप्स के रूप में संचरण होता है, विद्युत के रूप में, और एक होता है आपके रासायनिक स्नेप्स के रूप में, यानी कि कुछ रसायन होंगे। अब रसायन क्या हो सकते हैं? आपके एंजाइम या हार्मोन्स हो सकते हैं, तो उसके रूप में। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं विद्युत की बात करूं तो विद्युत के अंदर यहाँ पर 3 प्रकार के आपको अलग अलग आयन दिखेंगे। पहला है सोडियम आयन, दूसरा है आपका यहाँ पर क्लोरीन, और तीसरा है पोटेशियम। ये आयन क्या करेंगे? देखिए ऊपर प्लस माइनस प्लस ये लगा हुआ है, ये पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन जब प्लस माइनस इस प्रकार से लग जाते हैं तब इनको आयन बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये आयन से ये क्या करते हैं कि मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर शुरू वाली स्लाइड के अंदर यहाँ पर तंत्रिका कोशिका बताई थी, डायग्राम बताया था। उस तंत्रिका कोशिका की झिल्ली जो ऊपर की ओर होती है, उस झिल्ली के ऊपर यह क्या करते हैं? गति करते हैं, और इसी गति के कारण 15 से 20 यहाँ पे माइक्रो या मिली वोल्ट क्या होता है? उत्पन्न होता है यहाँ पर विद्युत, यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इससे क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और ये क्या गति बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, एक आपके यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, इस प्रकार से जाता रहता है। तो एक तो विद्युत स्नेप्स के रूप में हो गया, दूसरा है रासायनिक स्नेप्स। अब रासायनिक स्नेप्स में भी 2 प्रकार है, तंत्री हार्मोन और एक तंत्री रोधी। देखिए रोधी के अंदर रोधी आ रहा है, रोधी नाम से स्पष्ट है कि कोई इसको जो है कम करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी छोड़ दें, अभी देखते हैं सूचना संचरण की गति को बढ़ाना। ये जो हार्मोन्स होंगे, ये हार्मोन्स क्या करेंगे? रासायनिक स्नेप्स में जो तंत्री हार्मोन है ये गति बढ़ा देंगे सूचनाओं की। तो इसके अंदर क्या है? एसिटोल कोलिन और एक है डोपामिन। एसिटोल कोलिन, एक डोपामिन, ये दोनों जो हार्मोन है ये क्या करेंगे? आपके तंत्री हार्मोन में आएंगे, और क्या है? रासायनिक स्नेप्स, जो क्या करेंगे? सूचना संचरण की गति को बढ़ा देंगे। आप बोलेंगे सर ये नाम याद नहीं रहेंगे। अरे नाम याद किसको करना है? आपको सिर्फ पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ना है, इसका प्रैक्टिस सेट देना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ऑटोमेटिक वैसे ही आपके अगर ऑप्शन में आएगा आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेनी है मैं, है ना। एसिटोल कोलिन और डोपामिन ये आपके किसमें आएंगे? तंत्री हार्मोन। और तंत्री रोधी जो क्या करेंगे? आपकी सूचनाओं के संचरण को कम करने का कार्य करेंगे, गति को कम कर देंगे। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? ग्लाइसिन, और एक है आपके, पहला तो है ग्लाइसिन हार्मोन और दूसरा है गामा एमिनो ब्यूटायरिक और एक अम्ल। तो गामा GM है, गामा का G हो जाएगा यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ गामा का G, एमिनो का A, और यहाँ ब्यूटायरिक का B, और अम्ल का एसिड यानी A, गाबा। इस प्रकार से गाबा भी वहाँ पे आ सकता है। तो गामा एमिनो ब्यूटायरिक अम्ल और ग्लाइसिन ये दोनों जो है क्या है? तंत्री रोधी हार्मोन के अंदर आएंगे। इसमें टेंशन नहीं लेनी है नाम की, सिर्फ आपको पढ़ना है। ऑटोमेटिक जब आप 1-2 बार इस वीडियो को अटेंड करेंगे, एग्जाम में प्रश्न आएगा, वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा कि हाँ सर ने बताया था, इस प्रकार के नाम यहाँ पे बताए थे, यहाँ तो ऑटोमेटिक ऑप्शन में दिखते ही तो हमें याद आ जाते हैं। तो तंत्रिका कोशिका वाला लेसन जो है यहीं पर खत्म होता है। अगले लेसन के अंदर हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात होने पर नियंत्रण एवं समन्वय पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। इससे आपके 2 या 3 प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।